Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching my Skate Biology. Today we are going to study Kara. Kara एक ग्रीन मल्टीसेलर हाईली ब्रांच्ड एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होता है। अगर इस डायग्राम को आप देखें तो इसमें जो है वो आपको एक हाईली ब्रांच्ड एक्सिस जो नज़र आ रहा है। ये जो मेन एक्सिस है ये नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइडेड होता है और हर नोड के ऊपर एक क्लस्टर ऑफ ब्रांचेस जो कि लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस हैं ये मौजूद होती हैं। तो इस तरह से जो वो इसकी प्लांट बॉडी या इसका थैलस जो है वो एग्जिस्ट करता है। कारा जो है ये मल्टीसेलर फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है जो कि कैरोफाइटा से जो बिलोंग करता है। इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन की बात करें तो ये डिवीजन कैरोफाइटा से बिलोंग करता है, क्लास कैरोफाइसी है, ऑर्डर कैरेल्स, फैमिली कैरेसी और जीनस इसका कारा है। हैबिटेट वाइज अगर हम बात करें तो ये जो है वो नॉर्मली सबमर्ज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर के अंदर, एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड्स, पूल्स और इन लाइमस्टोन रिच स्ट्रीम्स। ऐसी स्ट्रीम्स जिनके अंदर लाइमस्टोन जो है वो ज़्यादा मौजूद होते हैं या पॉन्ड्स, पूल्स वगैरह के अंदर सबमर्ज फॉर्म में ये आपको जो है वो नज़र आता है। Mature plants precipitate and is enriched with calcium carbonate, therefore called as stoneworts. ये जो प्लांट्स हैं कारा या जो इस ग्रुप के अंदर जो जितने भी बाकी और प्लांट्स हैं उनको हम स्टोनवर्ट्स भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि जो मेच्योर प्लांट्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको प्रेसिपिटेट करते हैं और उससे इनरिच्ड होते हैं और इवन उनकी बॉडी के अराउंड जो कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन सी लेयर भी समटाइम जो मौजूद होती है ओल्ड प्लांट्स के अराउंड। दैट्स वाई इनको हम स्टोनवर्ट्स कहते हैं। कारा की जो प्लांट बॉडी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ थैलस विच इज इन द फॉर्म ऑफ इरेक्ट ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ 20 to 30 सेंटीमीटर हाइट। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। मेनली तो इसके अंदर जो है वो एक इरेक्ट ब्रांचिंग सिस्टम होता है जो 20 से 30 सेंटीमीटर तक जो है फैला होता है। ऑलमोस्ट 8 फीट तक जो है वो इसकी हाइट हो सकती है और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनमें राइजोइड्स जो हैं विच आर द स्ट्रक्चर थ्रू विच इट अटैच टू सबस्ट्रेटम। ये राइजोइड्स की मदद से जो है किसी सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच होता है। सो ये जो प्लांट बॉडी है कारा की, ये नीचे जो राइजोइड्स हैं और राइजोइड से मेन एक्सिस जो ओरिजिनेट होता है। ये इसका इंटरनोड है जो कि बिल्कुल स्मूथ है, इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर जो ग्रो नहीं करता, जबकि ये जो वो नोड है अगेन इंटरनोड एंड देन ये फिर नोड है, फिर इस तरह से इंटरनोड और उसके बाद फिर नोड। नोड जो है नोड के पॉइंट के ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं। ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जबकि ये जो बीच में से ये वाली ब्रांच ग्रो कर रही है दिस वन इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो ये दो तरह की ब्रांचिंग इसके ऊपर जो वो होती हैं, जबकि ये जो लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस हैं इनके ऊपर अगेन ये जो है वो नोड्स मौजूद हैं। सो ये जो है वो नोड्स हैं और दो नोड्स के दरमियान जो गैप होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। सो शूट्स ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जो हैं जो कि वर्ल की फॉर्म में नोड के ऊपर ग्रो करती हैं, जबकि शूट्स ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जो कि हर नोड से एक या दो ब्रांचेस जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। सो ये इसका जो फर्दर मैग्नीफाइड व्यू है ये इंटरनोड है और ये जो है वो नोड है। नोड के पॉइंट के ऊपर आपको ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ नज़र आ रही हैं और फिर हर नोड के ऊपर जो है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम नोक्यूल कहते हैं और एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम ग्लोब्यूल कहते हैं, ये जो है वो डेवलप होते हैं। सो अगर हम इसके जो ब्रांचेस हैं उनके हवाले से बात करें तो इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। मेन एक्सिस के ऊपर नोड्स के ऊपर नॉर्मली जो है वो ये ब्रांचेस डेवलप होती हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो ब्रांचलेट्स हैं। अ वर्ल ऑफ ब्रांचेस फॉर्म एट नोड हैविंग लिमिटेड ग्रोथ आर कॉल्ड एज ब्रांचलेट्स। बेसिकली नोड के अराउंड जो वर्ल की फॉर्म में होती हैं ये वाली जो ब्रांचेस हैं तो ये एक वर्ल की फॉर्म में है और इनको हम ब्रांचलेट्स कहते हैं या इनको हम जो है वो branches of limited growth कहते हैं। Then are the long branches. Each node bears one or two branches of unlimited growth called as long or auxiliary branches. तो हर नोड से जो इस तरह की एक ब्रांच ओरिजिनेट होती है
या इस तरह की जो ब्रांच ओरिजिनेट होती है तो इसको हम ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ या हम इनको एक्सिलरी ब्रांचेस कहते हैं। Then are the stipuloids, unicellular outgrowths that arise from basal node of each branchlet. They are usually 2 in number. ये बेसिकली यूनिसेलुलर आउटग्रोथ होती हैं जो बेसल नोड से जो है वो डेवलप होती हैं ब्रांचलेट्स के ऊपर, तो इनको हम स्टिपुलॉइड्स जो है वो कहते हैं। Then is the cortex. It is a sheath of vertically elongated narrow cells covering the internodal cells found in some species. Such species are called as corticated species. सो ये कुछ स्पीशीज के केस में जो है वो जिन्हें आप कार्टिकेटेड स्पीशीज कहते हैं, वहाँ पे एक शीट होती है वर्टिकली इलोंगेटेड नैरो सेल्स की जो कि इंटरनोडल सेल्स को जो कवर करती है, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज द सेल स्ट्रक्चर। यंग सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड बट मैच्योर सेल्स में बी मल्टीन्यूक्लिएटेड ड्यू टू एमाइटोसिस। यंग सेल तो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं लेकिन मल्टी सेल जो मैच्योर सेल्स हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर साइक्लिक मूवमेंट्स होती हैं। मल्टीपल एलिप्सॉइडल क्लोरोप्लास्ट जो है इनके अंदर मौजूद होते हैं और नॉर्मली साइटोप्लाज्म के पेरिफेरल पोर्शन के अंदर जो वो मौजूद होते हैं, बाहर वाले पोर्शन में। सेल वॉल ऑफ इंटरनोडल सेल इज इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट। जो इंटरनोडल सेल्स होते हैं ये वाले जो सेल्स हैं तो इनकी जो वॉल्स हैं वो सिलिका से और कैल्शियम कार्बोनेट से जो है वो इम्प्रेग्नेटेड होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की जो क्रिस्टल्स हैं वो जो है वो उनके अंदर इम्प्रेग्नेट हुई होती हैं सेलुलोज के जो माइक्रोफाइब्रस हैं उनके अंदर। रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर जो स्टार्च की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ थैलस। ग्रोथ इन थैलस अकर्स बाय डोम शेप एपिकल सेल which divides and produces derivative at its posterior surface। इनके अंदर जो एपिकल सेल होता है उसकी जो डिवीजन है उससे जो है वो थैलस की ग्रोथ होती है। सो ये जो है वो एपिकल सेल है और एपिकल सेल जब डिवाइड करता है तो इससे जो है वो इसका जो नीचे वाला पोस्टीरियर एंड है इस साइड पे जो है वो डेरिवेटिव सेल्स ओरिजिनेट होते हैं और ये जो डेरिवेटिव सेल्स हैं इनसे फिर नोडल सेल और इंटरनोडल सेल जो है वो डेवलप होते हैं। Each derivative undergoes a transverse division to form two daughter cells. The upper cell act as nodal initial and the lower cell act as internodal initial. So जो derivatives हैं ये फर्दर जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं। अपर सेल को हम कहते हैं नोडल इनिशियल जबकि नीचे वाले सेल को हम कहते हैं इंटरनोडल इनिशियल। The internodal initial elongates and forms internodes of the axis. Internodal cell जो है वो internode बनाता है जबकि जो nodal initial है that divide by vertical divisions to form 2 central and 6 to 20 peripheral cells. So जो nodal cell है ये जो है वो divide करता है तो इससे 2 central cells ये वाले जबकि 6 to 20 जो है वो ये peripheral cells develop होते हैं। Each peripheral cell divides and forms apical cells of the branches of limited growth. फिर ये जो peripheral cells हैं ये apical cells बनाते हैं जो branches of limited growth हैं उनकी, तो इस तरह से इसके अंदर जो है वो growth होती है। Next is the reproduction. Reproduction in Kara occurs by vegetative and sexual reproduction. दो तरह से reproduction होती है, vegetative और sexual reproduction के थ्रू। asexual reproduction और spore formation जो है इसके अंदर absent है। सो पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ एमाइलम स्टार, बल्बिल्स एंड प्रोटोडीमा। एमाइलम स्टार जो हैं दीज आर स्टार शेप स्ट्रक्चर्स व्हिच कंटेन एमाइलम स्टार्च एज स्टोर फूड। दीज आर स्टार शेप्स ग्रुप ऑफ सेल्स कंटेनिंग एमाइलम स्टार्च एंड फॉर्म फ्रॉम लोअर नोड्स। ये जो है वो लोअर नोड से डेवलप होते हैं और इनके अंदर एमाइलम स्टार्च एज ए रिजर्व फूड मौजूद होता है और शेप स्टार शेप होने की वजह से इनको हम एमाइलम स्टार्स कहते हैं। अपॉन डिटैचमेंट दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और जब ये मेन प्लांट से जो सेपरेट होते हैं तो ये नए प्लांट में जो है वो डेवलप हो जाते हैं। सो ये जो है वो एमाइलम स्टार्च है, इसकी जो शेप है ये रफली जो है वो स्टार शेप है और इसके अंदर एमाइलम स्टार्च मौजूद होता है, तो इसको हम एमाइलम स्टार कहते हैं। Then are the bulbils. Bulbils जो हैं these are small rounded or star-shaped tuberous structure that may be developed on rhizoids, for example in Cara aspera, or develop on stem nodes, for example in Cara baltica. ये जो है वो ball like structures हैं और ये जो है वो rhizoids पे भी develop हो सकते हैं जैसे Cara aspera में develop होते हैं और stem nodes के ऊपर भी develop हो सकते हैं जैसे Cara baltica के अंदर develop होते हैं।
और जब ये डिटैच होते हैं मेन प्लांट से तो ये नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज आर द बल्बिल्स। ये स्टेम बल्बिल्स हैं जो स्टेम के ऊपर डेवलप हुए हैं, ये रूट्स के ऊपर डेवलप हुए रूट बल्बिल्स हैं। आप देखें ये जो वो राउंडेड या बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि इनको एमॉर्फस बल्बिल्स कहते हैं। ये काफ़ी सारे जो है वो एक क्लस्टर की फॉर्म में ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। Sometimes protonema like outgrowths arise from nodes of primary protonema or from basal cells of the rhizoids. Basal cells जो rhizoids के होते हैं उनसे या प्राइमरी प्रोटोनीमा से समटाइम जब वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप हो जाते हैं और जब ये पेरेंट प्लांट से डिटैच होते हैं तो ये नए जो है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कारा के अंदर होती है ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसको हम ओगेमस रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओगेमस रिप्रोडक्शन जो है ये एक ऐसी फॉर्म है रिप्रोडक्शन की कि जिसमें जो गैमीट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं गेमिटेंजिया के अंदर या सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। तो कारा के अंदर स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं और उनके अंदर जो है वो गैमीट्स डेवलप होते हैं। द गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया। मेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको हम एंथ्रीडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को ओगोनिया कहते हैं। which are covered by multicellular sheath formed by cells derived from cells present below the sex organ. सेक्स ऑर्गन्स के जो नीचे मौजूद सेल्स होते हैं उनसे एक शीथ डिराइव होती है जो इन सेक्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। सो ये जो प्रोटेक्टेड सेक्स ऑर्गन्स हैं ये कैरेक्टर जो है वो हायर प्लांट्स के साथ रिजेंबल करता है, क्योंकि हायर प्लांट्स के अंदर इस तरह का जो है वो फिनोमेना एग्जिस्ट करता है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। In case of Kara, the male reproductive structures are called as globule, या इसको हम जो मेल फ्रक्टिफिकेशन भी कहते हैं ग्लोब्यूल को, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड नोक्यूल और फीमेल फ्रक्टिफिकेशन। सो इसे नोक्यूल या फीमेल फ्रक्टिफिकेशन जो कहा जाता है। सम स्पीशीज आर मोनोशियस, दैट मीन्स के जो ग्लोब्यूल और नोक्यूल हैं अगर दोनों जो है वो एक ही स्पीशी के ऊपर एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर या थैलस के ऊपर डेवलप हों तो उसको हम कहेंगे मोनोशियस, और अगर दोनों अलग अलग जो है वो थैलस के ऊपर मौजूद हों तो फिर उसे डाइओशियस हम कहेंगे। यानी दो टाइप के थैलस जो है वो अगर डेवलप हों तो फिर उसको हम डाइओशियस कहेंगे। मोनोशियस स्पीशीज आर प्रोटोएंड्रस दैट मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप फर्स्ट। सो जो मोनोशियस स्पीशीज होती हैं उनमें जहाँ पे दोनों जो है वो ग्लोब्यूल और नोक्यूल एक ही थैलस के ऊपर डेवलप होते हैं वहाँ ग्लोब्यूल पहले डेवलप होते हैं, इसलिए हम उनको प्रोटोएंड्रस कहते हैं। सो ये जो एक थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू है, ये एक आपको जो है वो क्लस्टर ऑफ ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो नज़र आ रहे हैं, और इनमें अगर आप देखें तो हर नोड के ऊपर यहाँ पे ग्लोब्यूल और नोक्यूल जो है वो मौजूद हैं। ये इस तरह से जो वो क्लस्टर ऑफ ब्रांचेस होती हैं वर्ल की फॉर्म में हर नोड के ऊपर, और फिर एक अगर हम उसको मैग्नीफाई करके देखें तो ये आप देखें इसके ऊपर जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं और इनमें ये जो है वो नोक्यूल है और ये नीचे की तरफ ये ग्लोब्यूल है। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है जिसमें ये जो है वो नीचे की तरफ ग्लोब्यूल के ऊपर अगर आप देखें तो ये कितनी ब्यूटीफुल जो है वो एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है शील्ड सेल्स का जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि जो नोक्यूल है ये इलोंगेटेड होता है और इसके ऊपर भी इसी तरह से ये लाइनिंग सी आपको नज़र आ रही है। ये शील्ड सेल्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं और ये टॉप के ऊपर क्राउन है जिसको हम कोरोना कहते हैं। सो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल का जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह का होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ग्लोब्यूल जो है ये नीचे अगर आप देखें तो ये येलो कलर का जो हमें नज़र आ रहा है जो कि राउंडेड स्ट्रक्चर है, और इसकी सरफेस व्यू अगर आप देखें तो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है। इसके ऊपर एक ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है शील्ड सेल्स का हमें, और अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो ये आपको जो है वो इसका नज़र आ रहा है। इसको हम इन शॉर्ट देख लेते हैं। ये नीचे एक लॉन्ग सेल जो है वो आपको नज़र आ रहा है इन लार्ज सेल, इसको हम कहते हैं पेडिसल सेल, और ये पेडिसल सेल जो है इसके ऊपर ये सारा ग्लोब्यूल जो है वो लाई करता है। उसके बाद ये बाहर की तरफ जो आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड द शील्ड सेल्स। सो शील्ड सेल्स के अंदर ये सारा का सारा जो है वो स्ट्रक्चर एनक्लोज्ड है। सो पेडिसल सेल्स जो हैं ये ऊपर जाके तो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिचुला हैं उनके साथ ये अटैच होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी
कैपिचुलम के साथ अटैच्ड ये इलोंगेटेड सेल्स हैं जो कि ग्लोब्यूल के अंदर इस तरह से नज़र आते हैं जैसे एक व्हील के स्पोक होते हैं। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल का जो टायर है उसके बीच में जो थिन रॉड से लगे होते हैं जो उसका जो सेंट्रल एक्सिस है उसको व्हील की जो पेरिफेरी है उसके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो सेम इज़ द केस यहाँ पे ये जो इसका जो सेंट्रल एक्सिस है उसको शील्ड सेल के साथ ये कनेक्ट करने वाले जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं मैनूब्रियम। सो ये जो है वो इस तरह से मौजूद हैं। और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स जो हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिचुलम, उनके साथ अटैच ये आपको इलोंगेटेड फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं इनके जो कंटेंट्स हैं ये इनको हम बेसिकली स्पर्मेटोगोनियल फिलामेंट्स कहते हैं और इनके जो कंटेंट्स हैं वो लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू स्पर्मेटिड्स। सो ये इनके कंटेंट्स हैं जो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्म या स्पर्मेटिड्स में। और जो मैच्योर स्पर्म्स हैं वो इस तरह से एक बाई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, ये दो फ्लैजिला है, एक इधर और एक ऐसे जो है, ये दो फ्लैजिला इसके अंदर मौजूद होते हैं। सो इस तरह से इनसे जो है वो स्पर्म्स डेवलप होते हैं। सो जो ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर पेडिसल सेल्स है। इट इज़ अ लार्ज सेल थ्रू विच ग्लोब्यूल इज अटैच्ड टू एक्सिस, इट एक्सटेंड विद इन द ग्लोब्यूल एंड जॉइन द प्राइमरी कैप्सुला। ये जो बिल्कुल हमने नीचे इलोगेटेड सेल देखा है, दिस इज कॉल्ड द पेडिसल सेल। इसके बाद शील्ड सेल्स हैं। द आउटर वॉल ऑफ ग्लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 8 शील्ड सेल्स। ये जो आउटर वॉल है इसमें ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं दीज आर एक्चुअली 8 सेल्स जो कि एक ट्विस्टेड फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं, इसलिए आपको जो है ये बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, हालांकि एक्चुअली ये हैं बेसिकली 8 सेल्स। इसके बाद जो है प्राइमरी कैपिचुला और सेकेंडरी कैपिचुला हैं। ये जो है वो सेंटर में प्राइमरी और फिर ये जो लार्ज सेल आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर सेकेंडरी कैपिचुला। देन आर दी एंथ्रीडियल फिलामेंट्स, these are filamental structure attached to the primary or secondary capsula whose contents transform into anthrozoids. So ये जो filaments हैं blackish कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे एंथ्रीडियल फिलामेंट या इनको हम स्पर्मेटोगोनियल फिलामेंट्स भी कहते हैं और इनके कंटेंट्स जो है वो एंथ्रीडिया या एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्म्स में जो कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल की डेवलपमेंट कैसे होती है? Development of globule starts from the adaxial peripheral cell of the lower node of branch of limited growth. It divides by periclinal division into an outer globule initial and an inner cell. So यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ये स्टार्ट होती है एडेक्सियल सरफेस के ऊपर, लिमिटेड ग्रोथ के ऊपर। सो एडेक्सियल सरफेस कौन सी होती है? ये एक ब्रांच है सपोज लिमिटेड ग्रोथ की, तो इस ब्रांच में ये यहाँ सेंटर से जो मेन एक्सिस ऊपर जा रहा है तो इस ब्रांच की वो साइड जो टुवर्ड द मेन एक्सिस है उसको हम एडेक्सियल साइड कहते हैं। एबेक्सियल साइड होती है अवे फ्रॉम द मेन एक्सिस और एडेक्सियल साइड होती है टुवर्ड द मेन एक्सिस। यानी ये जो इसकी अंदर वाली या ऊपर वाली जो सरफेस है जिसके ऊपर आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं ग्लोब्यूल और नोक्यूल, ये इसकी एडेक्सियल सरफेस है। तो एडेक्सियल सरफेस के ऊपर जो है वो ग्रोथ होती है और जो है वो यहाँ पे जो पेरिफेरल सेल्स हैं लोअर नोड के वो डिवाइड करते हैं और उनसे ग्लोब्यूल इनिशियल डेवलप होता है और एक इनर सेल। इनर सेल अंडरगोज अनदर पेरिक्लाइनल डिवीजन, द लोअर मोस्ट एक्ट एज इंटरनोडल सेल, द मिडल वन फॉर्म्स द बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम। इससे जो वो इंटरनोडल सेल और बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम डेवलप हो जाता है। द बेसल नोडल सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 5 पेरिफेरल सेल्स ऑफ विच द अपर मोस्ट एक्ट एज नोक्यूल इनिशियल। सो इन्हीं में से जो है वो जो बेसल नोडल सेल है वो डिवाइड करता है और उससे 5 पेरिफेरल सेल डेवलप होते हैं। उनमें से जो ऊपर मोस्ट है वो नोक्यूल इनिशियल के तौर पे एक्ट करता है और उससे नोक्यूल डेवलप हो जाता है। जबकि जो ग्लोब्यूल इनिशियल जो यहाँ पे डेवलप हुआ था दैट डिवाइड्स इनटू अ बेसल पेडिसल सेल एंड टर्मिनल एंथ्रीडियल मदर सेल, ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। बेसल सेल को पेडिसल सेल कहते हैं और जो टर्मिनल सेल है उसको हम एंथ्रीडियल मदर सेल कहते हैं। पेडिसल सेल इलोंगेट्स टू फॉर्म पेडिसल, ये तो पेडिसल बना देता है, जबकि एंथ्रीडियल मदर सेल जो है दैट डिवाइड्स बाय 2 वर्टिकल डिवीजन टू फॉर्म 4 सेल्स और 4 सेल का एक क्वाड्रेट जो है वो डेवलप कर लेते हैं। क्वाड वर्ड जो है ये 4 के लिए यूज होता है। विच डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू फॉर्म एन ऑक्टेंट। सो ये 4 सेल जब एक दफा डिवाइड करते हैं तो इनसे 8 सेल बन जाते हैं। ईच ऑफ दीज 8 सेल फर्स्ट डिवाइड इनटू 2 सेल्स फ्रॉम विच आउटर सेल
डिवाइड्स अगेन। 8 सेल जो है ये एक दफ़ा डिवाइड करते हैं तो इनसे 16 सेल हो जाते हैं। फिर जो आउटर सेल्स हैं वो एक दफ़ा फिर डिवाइड करते हैं, तो इस तरह से जो टोटल 24 सेल्स जो है वो 8 मजीद सेल इसमें ऐड हो जाते हैं, तो 16 से फिर ये 24 हो जाते हैं। नाउ एंथ्रीडियम कंसिस्ट ऑफ 24 सेल्स अरेंज्ड इन 8 डायगोनल सीरीज ऑफ 3 सेल्स। सो अब एंथ्रीडियम के अंदर 24 सेल्स हैं जो 8 डायगोनल सीरीज में जो है वो डिवाइडेड हैं, हर सीरीज के अंदर 3 सेल्स होते हैं। सो इस तरह से जो है वो ग्लोब्यूल की डेवलपमेंट होती है। देन इज द स्ट्रक्चर ऑफ नोक्यूल। नोक्यूल के अंदर कौन से पार्ट्स जो है वो मेन जो है एग्जिस्ट करते हैं? द पेडिसल सेल, ओगोनियम, ट्यूब सेल्स एंड कोरोना। सो अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसमें अगर आप देखें तो ये सबसे नीचे जो पेडिसल सेल है, पेडिसल सेल के ऊपर जो है ये सेंट्रल नोडल सेल है, सेंट्रल नोडल सेल के ऊपर स्टार्क सेल है, स्टार्क सेल के ऊपर ये एक लार्ज साइज एग है जो कि सेंटर में मौजूद है। उसके बाद ये जो आउटर साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द ट्यूब सेल्स, जो कि अगेन ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनके जो है वो जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सेल्स जो नज़र आ रहे होते हैं। हालांकि एक ही सेल जो है वो ट्विस्ट होने की वजह से वो बार बार जो है वो व्यू में आ रहा है। टॉप के ऊपर ये जो क्राउन है दैट इज कॉल्ड कोरोना। सो पेडिसल सेल जो है ये एक लार्ज सेल है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ग्लोब्यूल। सेंट्रल एंड स्टार्क सेल्स आर अटैच्ड टू इट, सेंट्रल और स्टार्क सेल जो है इसके साथ अटैच हुए होते हैं। देन इज द ओगोनियम, जस्ट अबव द स्टार्क सेल इज ओगोनियम which is merged in large structure, it contains transform into a single large egg cell। सो ये जो है वो सिंगल लार्ज एग सेल है जो यहाँ पे डेवलप होता है। ट्यूब सेल, द ओगोनियम इज कवर्ड विद 5 स्पाइरली ट्विस्टेड सेल्स कॉल्ड द ट्यूब सेल्स। सो ये जो आउटर साइड पे ट्यूब सेल्स होते हैं ये बेसिकली 5 सेल्स हैं जो कि ट्विस्टेड फॉर्म में हैं, इसलिए मल्टीपल नजर आते हैं। तो ये जो है वो इसको एक कवर प्रोवाइड करते हैं शीट के फॉर्म में। Then is the corona, it is a crown present at the top of the ogonium. It also consists of 5 small cells. So ये जो corona है इसके अंदर भी 5 cells होते हैं। Development of nocule starts from nocule initial। nocule की development कैसे होती है? ये nocule initial से develop होता है, जो कि हमने globule की जो development थी उसके साथ हमने discuss किया था कि nocule initial कैसे बनता है। Nocule initial divides twice to produce a filament of 3 cells। nocule initial जो है वो 3 दफ़ा डिवाइड करता है और उससे जब वो 2 दफ़ा डिवाइड करता है और उससे 3 सेल जो डेवलप हो जाती हैं। द लोअर मोस्ट सेल अंडर इलोंगेट्स एंड फंक्शन एज पेडिसल सेल। सबसे निचला सेल जो है पेडिसल सेल के तौर पे जो काम करता है। द मिडल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 5 शीथ इनिशियल्स सराउंडिंग द सेंट्रल सेल। सो मिडल सेल से जो 5 शीथ इनिशियल्स डेवलप हो जाती हैं। Terminal cell जो है that act as ogonium mother cell which divides to form a lower stalk cell and an upper ogonium। So terminal cell से जो है वो stalk cell और upper ogonium जो है वो develop होता है। इसका जो upper cell है उससे ogonium develop होता है। The contents of ogonium transform into an egg cell। ogonium बाद में जो egg cell में convert हो जाता है, जबकि जो sheath initials develop हुए थे यहाँ पे middle cell से they form 2 tiers of 5 cells। 2 टायर्स मीन 2 लेयर्स जो है वो ये डेवलप कर लेते हैं। जो ऊपर लेयर है दैट फॉर्म्स कोरोना ऑफ नोक्यूल, इससे जो क्राउन या कोरोना डेवलप होता है, जबकि जो लोअर टायर है उससे ट्यूब सेल्स डेवलप होते हैं जो ट्विस्ट हो जाते हैं ओगोनियम के अराउंड और इसको एक शीट की फॉर्म में कवर करते हैं। सो हेयर इज द ओगोनियल इनिशियल। ओगोनियल इनिशियल जो है इसमें फर्दर डिवीजन होती है, इससे नोडल सेल जो है वो डेवलप होता है और पेडिसल सेल। उसके बाद इसमें जो है वो फर्दर डिवीजन होती है और इससे जो वो शीथ इनिशियल्स डेवलप होते हैं, सेंट्रल सेल जो वो डेवलप हो जाता है और फिर जो शीथ इनिशियल्स हैं ये 2 टायर्स की फॉर्म में, 2 लेयर्स की फॉर्म में जो है वो डेवलप हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो ओगोनियल सेल है उससे जो है वो स्टार्क सेल डेवलप हो जाता है और सेंट्रल नोडल स्टार्क सेल और जो वो ये जो ओगोनियल सेल था ये एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये लार्ज एग सेल, इसके नीचे स्टार्क सेल और यहाँ सेंट्रल नोडल सेल जो है वो नीचे मौजूद है और सबसे नीचे बेस के ऊपर जो पेडिसल सेल है। जबकि ये जो 5 शीथ सेल्स थे इनकी जो लोअर टायर थी उससे ये ट्यूब सेल्स जो है वो डेवलप हो गए जो कि शीथ बना लेते हैं इसके अराउंड और जो ऊपर टायर है उससे जो है वो कोरोना या क्राउन डेवलप हो जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नोक्यूल।
देन फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ ओस्पोर। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? व्हेन नोक्यूल मैच्योर्स ट्यूब सेल्स सेपरेट टू फॉर्म स्लिट्स। जब नोक्यूल मैच्योर होता है तो जो इसके ट्यूब सेल हैं उनके दरमियान स्लिट्स डेवलप हो जाती हैं। एंथ्रोजॉइड्स जो कि ग्लोब्यूल में डेवलप होते हैं और वो ग्लोब्यूल की वाल के रप्चर होने से जो रिलीज हो जाते हैं, दे स्विम थ्रू वाटर एंड रीच टू द नोक्यूल। वन ऑफ द एंथ्रोजॉइड एंटर्स द नोक्यूल एंड फ्यूजेस विद द एग। कोई एक जो है वो एंथ्रोजॉइड नोक्यूल के अंदर जो है वो एंटर होता है और फिर वो एग सेल से फ्यूज हो जाता है। ज़ाइगोट फॉर्म्स अ थिक वॉल एंड डेवलप्स इनटू एन ओस्पोर व्हिच फॉल्स टू द बॉटम ऑफ वाटर एंड जर्मिनेट्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट। सो जो नोक्यूल है उसके अंदर एक ज़ाइगोट डेवलप होता है। ज़ाइगोट फिर अपने अराउंड थिक वॉल डेवलप करके ओस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ओस्पोर जो है वो रिलीज होकर वाटर के अंदर जो है वो गिर जाता है और एक पीरियड ऑफ रेस्ट के बाद फिर वो जर्मिनेट करता है। जर्मिनेशन कैसे होती है? द न्यूक्लियस ऑफ ओस्पोर डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इनिशियली मियोसिस होती है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। ओस्पोर डिवाइड्स इनटू 2 अनइक्वल सेल्स बाय वॉल फॉर्मेशन। द अपर सेल इज यूनिन्यूक्लिएटेड व्हाइल द लोअर सेल इज ट्राइन्यूक्लिएटेड। 4 जो न्यूक्लियाई थे, डिवीजन इस तरह से होती है जो है वो कि ऊपर वाला जो सेल है उसमें एक न्यूक्लियस और नीचे वाले में 3 न्यूक्लियाई बन जाती हैं। यानी एक यूनिन्यूक्लिएटेड सेल बनता है और एक जो है वो ट्राइन्यूक्लिएटेड सेल बन जाता है। जो ट्राइन्यूक्लिएटेड है ये लेटर ऑन डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ये जो खत्म हो जाता है, जबकि जो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल है वो जो है वो फर्दर आगे ग्रो करता है। ओस्पोर वाल रप्चर्स एंड अपर सेल इज एक्सपोज। जो ऊपर वाला यूनिन्यूक्लिएटेड सेल है वो एक्सपोज हो जाता है, विच डिवाइड्स इनटू 2 सेल, द प्रोटोनिमल इनिशियल एंड राइजोइडल इनिशियल। सो जो अपर सेल है वो डिवाइड करके तो एक प्रोटोनिमल इनिशियल और एक राइजोइडल इनिशियल डेवलप करता है, या राइजोइडल सेल जो है वो डेवलप करता है। सो राइजोइडल इनिशियल जो है ये डिवाइड करता है और ये राइजोइड्स बनाता है, जबकि प्रोटोनिमल इनिशियल डिवाइड करता है और ये प्रोटोनिमा बनाता है और प्रोटोनिमा फर्दर डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। सो इस तरह से जो है वो इसके अंदर नए प्लांट की जो है वो डेवलपमेंट होती है। सो ये जो है वो ओस्पोर है जो ज़ाइगोट से डेवलप हुआ है और इसके अंदर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। ओस्पोर वाल इसके अराउंड जो मौजूद है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस डिवाइड करता है मियोसिस से और इससे जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद फिर इसका साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है, अनइक्वल डिवीजन होती है और ये एक सेप्टा या पार्टीशन डेवलप हो जाती है। सो ये ऊपर वाला जो ऊपर यूनिन्यूक्लिएटेड सेल जो है जिसको लेंटिकुलर सेल भी कहते हैं ये सेपरेट हो जाता है। नीचे वाला सेल जो है जिसको बेसल सेल कहते हैं ये ट्राई न्यूक्लिएटेड है, इसमें 3 न्यूक्लियस हैं। ट्राइन्यूक्लिएटेड सेल या बेसल सेल जो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जबकि जो ऊपर लेंटिकुलर सेल है ये डिवाइड हो जाता है 2 सेल में। एक छोटा सेल जिसको हम कहते हैं राइजोइडल इनिशियल और एक बड़ा सा सेल अपर लार्ज सेल जिसको हम प्रोटोनिमल इनिशियल कहते हैं। राइजोइडल सेल जो है ये राइजोइड बना देता है, जबकि जो प्रोटोनिमल इनिशियल है ये डिवाइड करता है और ये नोड्स और इंटर नोड्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है और एक लॉन्ग एक्सिस डेवलप करता है दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू the Kara plant. So this is all about the structure, characteristics and reproduction of Kara. Thank you so much. Allah Hafiz.